भारतीय संविधान से जुड़े आज हम कुल 50 प्रश्न करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा के अस्थायी अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद जो सिन्हा थे वो संविधान सभा के क्या थे? अस्थायी थे। और जो अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया उन्हें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। अस्थायी जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अस्थायी जो थे सच्चिदानंद। अगला है कि भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना वर्ष लगा? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा भारतीय संविधान को बनने में। अगला है कि भारतीय संविधान अंगीकृत यानी एडॉप्ट कब किया गया? 26 नवंबर 1949 को। और इसे पूर्ण कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। एडॉप्ट जो है 26 नवंबर 1949 को और पूर्ण रूप से लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? प्रीम्बल यानी प्रस्तावना को। प्रस्तावना को जो है संविधान की आत्मा कहा जाता है। अगला है कि किस संविधान में को मिनी संविधान कहा जाता है? 42वां संविधान संशोधन 1946। 42वां संविधान संशोधन 1946 को। अगला है कि वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? कितने हैं? 6। 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? कुल 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। समानता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 14 से 18 तक जो है क्या है? समानता का अधिकार है। और क्या अगला है? अस्पृश्यता जो है अनटचबिलिटी का अंत किस अनुच्छेद में है? 17 में। 18 में उपाधियों का अंत और 17 में जो है अस्पृश्यता यानी अनटचबिलिटी। अगला है कि प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? 19 ए में। 19 में जो है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और 19 ए में जो है प्रेस की स्वतंत्रता है। संपत्ति के अधिकार को किस संशोधन द्वारा हटाया गया? 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसे कहा जाता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसे कहा जाता है? अनुच्छेद 32 को। अगला है मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए? रूस से। रूस से जो है मौलिक कर्तव्य लिए गए तत्कालिक सोवियत संघ से। अगला है शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 31 का ए। क्या? 21 का ए जो है शिक्षा का अधिकार है। 21 ए। अगला है राष्ट्रपति और संसद। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति। भारत का भारत को पद की शपथ कौन दिलाता है? यानी राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश। भारत का मुख्य न्यायाधीश जो है राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है और यह जो है भारत का प्रथम नागरिक होता है। अगला है राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? कौन होता है? उपराष्ट्रपति। राज्य का पदेन सभापति जो होता है उपराष्ट्रपति होता है। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। अगला है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। 6 वर्ष होता है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल। लोकसभा सदस्य बनाने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? 25 वर्ष। धन विधेयक यानी मनी बिल सबसे पहले कहाँ पेश किया जाता है? लोकसभा में। लोकसभा की जो लोकसभा में पेश किया जाता है और लोकसभा सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए न्यूनतम। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल कितना होता है? 6 माह का। अगला है चौथा न्यायपालिका और संवैधानिक निकाय। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 28 जनवरी 1950 को हुई। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल।
चुनाव आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया? अनुच्छेद 324। अनुच्छेद जो है 324 है। चुनाव आयोग का गठन किया जाता है अनुच्छेद 324 के तहत। पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कब हुई? जो है 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिला राजस्थान में। नागौर जिला राजस्थान में 2 अक्टूबर 1959 को जो है पंचायती राज व्यवस्था की शुभारंभ किया गया, यानी शुरू किया गया। किस संशोधन द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला? 73वां संविधान संशोधन द्वारा। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होते हैं। अगला, वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? 280, यानी वित्त आयोग जो है, वित्त आयोग के बारे में जो है अनुच्छेद 280 में बताया गया है, और जो चुनाव आयोग के बारे में अनुच्छेद 324 में। अगला महत्वपूर्ण अनुच्छेद व संशोधन। भाषा के आधार पर, यानी भारत में भाषाई के आधार पर, यानी भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन बना? आंध्र प्रदेश। आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? जो है अनुच्छेद 352। 352 जो है क्या है? आपातकाल। राज्यों में राष्ट्रपति शासन जो है 356, और वित्तीय आपातकाल का वर्णन 360। 352, 356 और 360 जो है आपातकाल के बारे में है। राष्ट्रीय, ये क्या? आपातकाल की घोषणा के तहत या राष्ट्रपति के शासन के तहत, और ये वित्तीय आपात के तहत। और जो है संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 368 में। और ग्राम पंचायत जो है 340 में। और यूसीसी का उल्लेख, यानी क्या नाम है ये, समान नागरिकता संहिता जो है का गठन जो है अनुच्छेद 44 में है। और मतदान देने की आयु जो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई 61वां संविधान संशोधन द्वारा। अगला क्या है? मिश्रित में। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 22। लोकसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्य को मनोनीत कर सकते हैं? 2। अब यह प्रावधान समाप्त कर दिया गया है। अगला है, राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं? 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। अगला है, दल बदल विरोधी कानून किस अनुसूची में है? 10वीं में। दल बदल के बारे में बताया गया अनुसूची 10 में। भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। स्वतंत्र भारत का प्रथम कानून मंत्री कौन था? डॉक्टर BR अम्बेडकर। स्वतंत्र भारत का प्रथम कानून मंत्री। किस केंद्र शासित प्रदेश का अपना उच्च न्यायालय है? दिल्ली और जम्मू कश्मीर। दिल्ली और अब जम्मू कश्मीर। नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा किस अनुच्छेद को मिला? अनुच्छेद जो है 74वां संविधान संशोधन द्वारा नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा मिला। और भारत की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया? जो समाजवादी शब्द जो प्रस्तावना में जोड़ा गया है 42वां संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। ये थे टोटल 50 क्वेश्चन। थैंक यू।